फिर कैले साखी नोटबंदी के ऐलान। लेकिन मैं आपको एक अपनी कमी बताऊं, मैं प्रेम पे गीत नहीं लिख पाई हूँ। अमवा मोजरी गईले महुआ को चाई गईले। बिहार में अभी धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे। बोले बिहार में काबा, बिहार में बागेश्वर बाबा। नए संसद भवन के उद्घाटन का भी मुद्दा है और मुझे लगता जी। है कि आप जरूर उस पर कुछ सोच रही होंगी, कुछ प्लानिंग होगी आपकी। नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा और हमारे साथ आज फ्रेम पर होंगी भोजपुरी लोक गायिका और यूपी बिहार पूरे देश भर की सियासत में भी बवाल मचाती हैं और उसके साथ ही लोक संस्कृति को बढ़ावा भी दे रही हैं। नेहा सिंह राठौर हमारे साथ होंगी। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। थैंक यू। आपने तो बवाल ही मचा रखा है। 2000 का नोट बंद हुआ तो उस पर भी आपका एक गीत आ गया। मैं चाहता हूं कि उससे वहीं से शुरुआत की जाए। कुछ लाइनें हमें सुना दीजिए यहीं पे। बिल्कुल। उससे पहले सभी दर्शकों को नेहा सिंह राठौर की तरफ से ढेर सारा प्रणाम है, संध्या का नमस्कार है। और आपने कहा कि नोटबंदी पे गीत, मैं बहुत सारे मुद्दे पे गीत लिखती रहती हूँ, बेरोजगारी, महंगाई और भी बहुत, मजदूर गीत, किसान गीत, बहुत सारे गीत मैंने लिखे हुए हैं। जी। फिलहाल मैंने नोटबंदी पे गीत लिखा हुआ है, मैं वो गीत आपको सुनाती हूँ। साहेब भैले तुगलक हो सुनावे फरमान, आज फिर कैले सखी नोटबंदी के ऐलान। जिया जिया ये जवान, भैला तू ही एक महान। जिया जिया ये जवान, भैला तू ही एक महान। अरे छोट छोट व्यापारियन के काट लेला कान। छोट छोट व्यापारियन के काट लेला कान। तोहर यारवा डनिया के चमकल दुकान। जिया जिया ए जवान, भैला तू ही एक महान। ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है नेहा जी, 2000 के नोट बैन जैसे ही घोषणा हुई आपने हम्म गीत लिख दिया हम्म और हम्म हमेशा आप जो मुद्दे चल रहे होते हैं उन पे कुछ लिखती रहती हैं। नए हम्म, संसद भवन के उद्घाटन का भी मुद्दा है और मुझे लगता जी। है कि आप जरूर उस पर कुछ सोच रही होंगी, कुछ प्लानिंग होगी आपकी। नहीं, देखिए, मैं सरकारों से सवाल करती रहती हूँ, चाहे वो कभी गीत के माध्यम से हो गया या फिर कभी मैं ट्वीट वगैरह भी कर देती हूँ। जैसे कि आपने पूछा नए संसद भवन की बात, तो मेरा इस पे भी सवाल ही है सरकार से कि क्या जो पुराना संसद भवन है वो इतना जर्जर हो चुका था कि उसको वापस से बनाने की जरूरत थी? क्या उसकी सुंदरता में कोई कमी आ गई थी, या इमारत बहुत छोटी पड़ रही थी? क्योंकि भाई, भवन बनाने में तो बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, जी। है ना? तो मेरा सवाल है सरकार से कि क्या है ये सिर्फ इशारा है, ये जो भवन बदला है ये सिर्फ इशारा है, आगे जो है वो संविधान पर भी विचार करने वाले हैं? तो मेरा ये सवाल है तो कुछ सरकारों इसी से। तरह से लिखने जा रही हैं क्या? अ बिल्कुल। देखिए, मैं ना, अब क्या है ना, वही कि पता नहीं चलता है मुझे। कई बार क्या होता है कि मैं, कोई पॉइंट होता है, कोई मुद्दा होता है जिस जी। पे गीत लिखने की शुरुआत करती हूँ और 5 मिनट में गीत लिख देती हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं सोच रही होती हूँ, एक दिन बैठी हूँ लिखने, 2 दिन बैठी हूँ लिखने, और पन्ने फाड़ती रहती हूँ। ये देखिए मेरे पास ऐसे अभी भी पड़े हुए हैं, मैं अपने टेबल पे भी इंटरव्यू दे रही हूँ, ऐसे फाड़ती रहती हूँ और कुछ समझ में ही नहीं आता मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो जैसे ही मैं इस पे कुछ भी क्रिएट करती हूँ तो वो तो आप लोगों को सुनने मिलेगा ही। तो ये आप क्लियर कर दे रही हैं कि ये गीत आप ही लिखती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को संशय रहता है कि ये लिखता कौन है, इसका कंटेंट क्रिएटर कौन है, राइटर कौन है इसका। मैं आपको बता दूं एक बात, मैं यूपी बिहार की लड़की हूँ और मेरी जो ऑडियंस है वो भी जी। कहीं ना कहीं वो यहाँ की ज्यादा है, बाकी और जगहों पे भी। क्योंकि मुझे लोग बताते रहते हैं कि मैं आपको केरला, सॉरी, मैं आपको राजस्थान से देख रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ। हम्म। यहाँ पे एक चीज जो मैंने देखा है, मुझसे हम्म। भी कई लोग ये बात कहते हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं, मुझसे भी लोग कहते हैं कि तगनवा तो तोहार हिमांशु जी लिखते हैं। हम्म। हिमांशु जो मेरे हस्बैंड है। जी। यहाँ पे तो मैंने एक चीज नोटिस किया है, यहाँ का जो हमारा अपना समाज है ना, वो महिलाओं के टैलेंट को जैसे लगता है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि कोई लड़की भी लिख सकती है, गा सकती है, हो सकता है कि वो भी योग्य हो। पर उस चीज को पता नहीं क्यों इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है।
अब मुझसे भी लोग सवाल करते हैं कि नहीं तुम तो नहीं लिख पाती होगी, हिमांशु लिखते हैं, हमको तो ये पता है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हिमांशु जो है, उनकी अपनी जो भाषा है, उनकी जो अपनी बोली है, वो अवधी है। जी। मेरे जितने सारे गीत हैं वो भोजपुरी में हैं, और मैं भोजपुरी के पुराने पुराने शब्द जो मैं अपनी दादी नानी मम्मी से सुनती हूँ, मैं उसको पिरोने की कोशिश करती हूँ अपने गीत में। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ और उस भाषा के बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं कैसे लिख पाऊंगी? और हिमांशु तो अवधि बोली के बिल्कुल। हैं, हिमांशु कैसे लिख सकते हैं? तो नेहा जी, जी। अब चूंकि आपकी तो काबा और उसके बाद कई सारे ऐसे गीत आए जिनकी बड़ी चर्चा हुई, बिहार में हम्म अभी धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे, तो हम्म हम्म, उन्होंने हम्म। भी आपकी चर्चा बोल दी। बोले बिहार में काबा, बिहार में बागेश्वर बाबा। अच्छा आपके अच्छा भी अच्छा, नजर नहीं। में आया होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, चीजें मेरे तक भी पहुंचती रहती हैं। कई बार जब मैं नहीं देख पाती हूँ तो लोग मुझे लिंक वगैरह शेयर करते रहते हैं बागेश्वर बाबा व्हाट्सएप। को कैसे देखती हैं कि उन पर भी कोई गीत वीत की चर्चा चल रही है? उन पर भी कुछ लिखेंगी? नहीं, देखिए, मैं मेरे लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी महंगाई का है। ये बाबा बाबा मुद्दा मेरे लिए नहीं है, ठीक है। बाकी जिसकी आस्था है वो जो भी है कर रहा है। मैं किसी की आस्था पे सवाल कैसे कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों का अगर आस्था है तो वो उनकी प्रार्थना करे, पूजे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरा कोई सवाल बाबा वाबा पे नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा, है ना। मेरा सवाल, मेरे मुद्दे बहुत अलग हैं। जैसे मैंने अभी यूपी में काबा गाया तो विधानसभा में आपने देखा लेकिन कोई आप कह रहा है जिनके कि लिए यूपी गाती में। हैं उसमें से बहुत बड़ा एक तबका है जो उनका प्रशंसक भी है, फैन भी है। किसका प्रशंसक है? बागेश्वर बाबा का बहुत ट्रेंडिंग में है नहीं हाल नहीं फिलहाल नहीं, में तो। मैं वही तो कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का आस्था है, तो उसके प्रति मेरा कोई नहीं है कि नहीं भाई आप इनको मत मानो, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। जिनकी आस्था है वो माने, है ना। ठीक है। बाकी मेरे गीत की बात कर रहे हैं तो उस पे मैं सोच भी नहीं रही हूँ। मेरे लिए बहुत सारा मुद्दा है। मेरे लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, मेरे लिए महंगाई का मुद्दा है। मैं मुखर्जी नगर में थी, और फिलहाल तो खैर खैर अभी मैं बाहर हूँ। जी। तो वहां पे बच्चे मुझे ऐसे मिलते रहते हैं, आपको पता है, बच्चे मिलते रहते हैं और मुझसे कहते रहते हैं, नेहा बेरोजगारी पे प्लीज कोई गीत लिखो ना, अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्री दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे छट गया, वहां पे छट गया। तो मेरे लिए वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ठीक है नेहा जी, बाकी कोई एक तो मैं आपकी गीत। प्रेम कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हम्म, खुद भी उसका जिक्र करती रहती हैं वक्त हाँ बे हाँ वक्त। प्रेम हाँ पर कोई हाँ। गीत लिख रही हैं या कोई गीत ऐसा लिखा हो जो हमें सुनाना चाहें दर्शकों को? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं, जी। एकदम सच बात है कि मैंने प्रेम किया और क्रांति करके, जो कहते हैं ना शादी करना। मैं बिहार की हम्म। लड़की हूँ और वहां पे बड़ा मुश्किल था। हम्म। अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं आपको एक अपनी कमी बताऊं, जी। मैं आज तक, मुझे नहीं पता मैं प्रेम पे गीत नहीं लिख पाई हूँ। एक दो बार मैंने कोशिश भी किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं क्या लिख रही हूँ। जितनी बार भी मैं कभी कोशिश भी की हूँ ना प्रेम पे गीत लिखने का, मुझसे नहीं हो पाया। मैंने जब भी लिखे हैं तो लोगों के मुद्दे ही लिखे हैं। आपने मेरे गीत सुने होंगे ना, आप बिल्कुल। एक आधे गीत भी नहीं सुने होंगे जो मैं प्रेम का गीत गा रही हूँ। बाकी बिल्कुल सही बात है कि भोजपुरी में बहुत सारा प्रेम गीत भी लिखा गया है। मैं वो गीत जरूर आपको सुना सकती हूँ जो मेरे लिखे हुए नहीं है, जो पारंपरिक लोक गीत हैं। सुनना प्रेम का चाहेंगे? गीत। दर्शक तो हाँ, आपकी आवाज ही सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। जी। एक गीत जो मेरा फेवरेट है और शारदा सिन्हा जी ने उसको गाया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। जी। अम्मा हुआ वाके झूमे डढ़िया जी, अम्मा हुआ वाके झूमे डढ़िया, तनिता काना बलमुआ हमार ओरिया, तनिता काना बलमुआ हमार ओरिया। अमवा मोजरी गईले महुआ को चाई गईले, अमवा मोजरी गईले महुआ को चाई गईले, रसवा से भर गईले कुल्हड़ डढ़िया, तनिता काना बलमुआ हमार ओरिया। बहुत खूब नेहा जी, महुआ। इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सॉरी और इन चीजों सॉरी। को आगे बढ़ाने के लिए जनता इसीलिए आपसे तहे दिल से जुड़ती है। बस मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि आप हमेशा अपने भाई का जिक्र करती हैं कि उसने आपको आगे गाने नहीं दिया था। आज जब वो
आपके इंटरव्यूज देखता है, आपके गानों में मिलियंस व्यूज देखता है, आपके गीतों में देखता है, आज भी टेढ़ी नजर करके बात करता है? आज तो बहुत खुश होते होंगे अब आपके भाई। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी। एक जगह मेरा वो शो था, मुझे बुलाया गया था, जी। और मैंने जो एक बार बोला, जो कि सच बोला, ऐसा नहीं कि कुछ हम्म। मनगढ़ंत बोला, लेकिन उसके बाद से मैं ऐसी फंसी हूँ कि हम्म। उस सवाल से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा भाई नाराज हो गया था काफी। मुझे लंबा चौड़ा वो अभी जो है आपके केरला में। उस इंटरव्यू के बाद? हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा था, काफी लंबा चौड़ा। आप समझ रहे हैं ना कि हाँ भाई, हमने तो तुमको बहुत दुख दिया है, तुमको तो ये, तुमको तो वो। मुझे भी बड़ा स्ट्रेस हो रहा था कि अच्छा, सब बोल दिया क्या, नहीं बोलना चाहिए था, ये सारी चीजें। और उसके बाद से मैंने उसको बोला कि देखो भैया, अब मुझे जो लगा मैंने वो बोला, और हम मिलते भी हैं, बड़ा प्यार से मिलते हैं। अभी मैं गाँव गई थी, 10 दिन हुआ, मेरा भैया भी आया हुआ था। अभी चीजें बहुत सामान्य हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, लेकिन अब वही है कि एक बार जो मैंने बोल दिया है ना, तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। पर सच्चाई है कि मेरी मम्मी नाराज हो जाती हैं। मैं जाके कहती है, हाँ, जाके न्यूज चैनल पे बदनामी कर रहल बाड़ू, भैया के बारे में ही बोल देवेलू, हमरा बारे में बोल देवेलू। उनको लगता है कि ये सब बचकानी हरकत है, उनको लगता है ये नहीं बोलना चाहिए। पर मैं क्या करूंगा, मुझे लगा था कि हाँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैंने बोल दिया। पर अभी सब ठीक है, भैया भी बहुत खुश होता है देख के। ठीक है नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें समय देने के लिए, और इस तरह जो आप जनता के मुद्दे उठाती हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। जनता भी करती है, तमाम लोग हमसे भी कहते हैं कि अपने माध्यम से आप कहिएगा, और आपको तो तमाम जगहों से मिली जाती होंगी उनकी शुक्रिया। इसी तरह से संस्कृति को जिंदा रखिएगा, इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाते रहिएगा। न्यूज़ 24 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।